आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परसौड़ी थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई छिनतई की 2 घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार। मरीन ड्राइव के समीप 2 कार में हुई सीधी टक्कर, 2 लोग हुए घायल। बागबेड़ा के बड़ौदा घाट में नहाने के क्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्र डूबे, 1 छात्र की बचाई गई जान, 2 छात्रों की तलाश जारी। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के परसौड़ी थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई 2 छिनतई की घटनाओं का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। थाना प्रभारी फैज अहमद की त्वरित कार्रवाई के चलते पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है सौरभ झिंगा और रवि सुंडी। इनके पास से पुलिस ने 1 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन और 1 पर्स और नगद राशि भी बरामद की है। इस पूरे मामले की जानकारी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम ने मीडिया को दी। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 5 तारीख को उसमें एक सुपर्णा करार नामक महिला के पोजीशन से छिनतई किया गया था और दूसरी घटना जो 6 तारीख को घटी है वो मीतू मुखर्जी के पोजीशन से तो दोनों घटने के पश्चात एक टीम का गठन किया गया था वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, जिसको थाना प्रभारी परसौड़ी लीड कर रहे थे। और घटना के उद्भेदन के उपरांत 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम सौरभ झिंगन है जो बिरसा नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा रवि सुंडी है और ये सरजामदा का रहने वाला है और ये किराए पे रहता है। तो दोनों घटना को अंजाम देने के पश्चात इन दोनों व्यक्तियों का कन्फेशन लिया गया। कन्फेशन के उपरांत इन्होंने अपने अपराध किया है और कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी में जिस महिला से पर्स छीना गया था वो पर्स बरामद किया गया, एक वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया और 5,200 रुपया नगद ये बरामद किया गया इनके पोजीशन से। इसमें सौरभ झिंगन पूर्व में भी जेल जा चुका है, जिसमें जमशेदपुर ज़िला में 3 कांड पहले से दर्ज है, यही चोरी और छिनतई का। इसमें टेल्को थाना कांड संख्या 122/24, बिरसा नगर थाना कांड संख्या 10/25 और ये करंट केस जो है परसौड़ी थाना कांड संख्या 60/25 ये रजिस्टर किया गया है। तो दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट करने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद अभी केंद्रीय कारा घाघेडी भेजा जाएगा। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव के समीप 2 कार में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ी का बलून खुल गया और 2 लोग घायल हो गए। अर्टिगा गाड़ी में गैस सिलेंडर लदा था। अगर आग लग जाती तो पूरी की पूरी गाड़ी और सवारी दोनों जलकर खाक हो जाते। हालांकि घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य की बात की पुलिस के सामने ही दोनों कार चालक अपनी अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। दुर्घटना के बाद मेरीन ड्राइव सड़क 1 घंटे के लिए जाम हो गई। इधर से गाड़ी घुसा सोनारी मंदिर की तरफ से आते हुए इधर आया आगे से और गाड़ी भी उधर क्या रहता है ये रोका नहीं, बस टकरा गया। कौन गाड़ी वाला था? आर्टिका था। उधर से कौन गाड़ी? उधर से क्रेटा था। जी गलती आपको क्या लग रहा है? गलती नहीं अनहोनी है, एक हादसा है छोटा सा, इसको गलती नहीं बोलेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। हाँ बस स्टूडेंट लोग था जी। शुभम राय इधर का बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट में नहाने के क्रम में आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्र डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से बागबेड़ा निवासी एक छात्र पार्थ कुमार को किसी तरह से बचा लिया गया। 2 अन्य छात्रों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। मानगो निवासी शुभम कुमार, कदमा निवासी शशांक और बागबेड़ा निवासी पार्थ कुमार, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी। तीनों छात्र आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 सेमेस्टर के छात्र हैं। बागबेड़ा निवासी पार्थ कुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसके दोनों मित्र शुभम और शशांक बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी में नहाने उतरे। नहाने के क्रम में तीनों छात्र डूबने लगे। स्थानीय एक युवक ने तीनों को डूबते हुए देखा। देर न करते हुए उसने बागबेड़ा निवासी पार्थ कुमार को किसी तरह से बचा लिया।
जानकारी मिलते ही जिला पार्षद सदस्य कविता परमार नदी घाट पहुंची और इस संबंध में स्थानीय थाना और जिला के वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया, पर ज्यादा रात हो जाने की वजह से गोताखोरों की टीम नदी तट पर नहीं पहुंच पाई। फिलहाल सुबह होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि दोनों युवकों का पता चल सके। नदी घाट पर पहुंची बागबेड़ा पुलिस ने बताया कि 3 छात्र डूबे हैं, एक को किसी तरह से बचा लिया गया, 2 अन्य छात्र की तलाश की जा रही है। स्थानीय गोताखोरों और बाहर से भी गोताखोरों की टीम बुलाई गई है ताकि दोनों युवकों का पता चल सके। नदी में स्नान कर रहा था, स्नान करने के क्रम में 2 लड़का डूबने लगा, तीसरा लड़का गया बचाने, वो भी लड़का डूब रहा था। तो मछुआरा के एक नदी में मछली मार रहा था, उसके द्वारा एक लड़का को बचाया गया, 2 लड़का नहीं ढूंढ पाया। एक लड़का तो मानगो का है, एक कदमा का है और एक यहीं लोकल है। तीनों लड़का एक छात्र था, तीनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। प्रयास कर रहे हैं, रात के होने के कारण कोई गोताखोर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शहर से बाहर थी मैं, जैसे ही पहुंची मुझे जानकारी मिली कि बड़ौदा घाट पे कुछ बच्चों के डूबने की सूचना मिली। मैं जब यहाँ पर पहुंची तो पता चला कि RBS कॉलेज के कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे और उन लोग नहाने के लिए नदी में उतरे और नहाने के क्रम में ही तीनों बच्चे डूबने लगे। उसमें एक बच्चे को मछुआरा द्वारा बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चे का कोई ट्रेस नहीं लग पाया है। हम लोगों ने कोशिश की, DDC सर से भी बात किया, SDO मैडम से भी बात हुई, बट रात के चलते कोई गोताखोर लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सुबह से ही हम लोग जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे गोताखोर की व्यवस्था की गई है। उन लोग बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही दुखद समाचार है। ये बच्चे RBS कॉलेज के 6ठे सेमेस्टर के बच्चे थे। उम्र लगभग कितनी होती होगी तीनों की? तीनों अब ग्रेजुएशन के तीसरे साल के हैं, तो 20 साल के करीब में होंगे बच्चे। और इंटर्नशिप इन लोगों का शायद चल रहा था। जो बैग मिला है वो RBS कॉलेज का बैग मिला है। उनके ID कार्ड से ये जानकारी हुई है कि वो RBS कॉलेज के बच्चे हैं। बिरसा मुंडा के 125वीं शहादत दिवस के अवसर पर बिरसा सेना द्वारा आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बिरसा सेना के पदाधिकारी दिनकर कच्छप ने बताया कि हम संकल्प लेते हैं जो आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है, आदिवासियों को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, इस तरह की 10 मांगों को लेकर हम यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक धरना प्रदर्शन करेंगे और जब कलम से बात नहीं बनेगी तो अपना पारंपरिक हथियार लेकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पेशा कानून लागू कर इसका अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाए और ग्राम सभा से ही सब कार्य पारित हो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं पुरुषों ने बिरसा सेना के बैनर तले धरना प्रदर्शन में भाग लिया। 9 जून 2025 हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा का उलगुलान बलिदान दिवस है और आज इस बलिदान दिवस में हम संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से हमारे जमीनों की लूट चल रही है, जिस तरह से हमने हमारे लोगों को झूठे झूठे केसों में फंसाया जा रहा है और जिस तरह से ये JPRA 1 को जो लागू करने का काम किया जा रहा है, जिसके 96 के तहत इसको संशोधन करके इसमें पेशा एक्ट को लाया जाए और पेशा एक्ट जो ग्राम सभा से संबंधित हो और सारा चीज ग्राम सभा से संचालित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा जमशेदपुर महानगर द्वारा शनिवार को बर्मा माइंस स्थित देवस्थान सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने की, जबकि मुख्य वक्ता भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा तथा जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित रहे। कार्यशाला की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यकर्ताओं को संकल्प से सिद्धि अभियान 9 से 21 जून के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। गीता कोड़ा ने बताया कि 11 जून को प्रदर्शनी एवं प्रोफेशनल मीट, 12 से 14 जून को विकसित भारत संकल्प सभा, 15 से 17 जून तक मोहल्ला एवं पंचायत चौपाल, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को बलिदान दिवस तथा 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ यानी संविधान हत्या दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और भारत के विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जैसे कदम इस सिद्धि के उदाहरण हैं।
था, कैसी कार्यशाला थी, थोड़ा बताएं। ये कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल सुशासन के संकल्प से सिद्धि तक, जो 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने देश के लिए जो संकल्प लिया उसे सिद्धि तक यानी कि पूर्ण जो कार्य किए उसी के प्रचार प्रसार के लिए जो 11 वर्ष सफलतापूर्वक रहा उसके प्रचार प्रसार के लिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि भाई मोदी जी ने उनके लिए क्या काम किया। क्योंकि आदरणीय मोदी जी की सोच है कि भाई सबका साथ सबका विकास, और इसी के तहत वो काम भी कर रहे हैं गरीबों के लिए, चाहे वो व्यापार जगत के हो, गरीब हो या महिला हो, विद्यार्थी हो, सभी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया। आज ये कार्यशाला थी और इसी कार्यशाला में मैं बाबुनहातू सरना प्राथमिक विद्यालय में जन कल्याण संघर्ष समिति बाबुनहातू की बस्ती के विकास के लिए आवश्यक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से बस्ती में नशा पान दूर करना, स्वच्छता, साफ सफाई, पानी की कमी को दूर करना विषय पर निर्णय लिया गया। बस्ती के बगल में 4 कंपनियां होते हुए भी हमारी बस्ती में CSR फंड नहीं खर्च किया जाता है, जिससे बस्तीवासी काफी नाराज दिखे। आने वाले दिनों में जल्द ही सभी कंपनियों का घेराव किया जाएगा। जन कल्याण संघर्ष समिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया। आज बस्ती में हम लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। इतना दिनों को बस्ती में रहने के बावजूद एक बस्ती में हम लोग एक कमेटी का गठन किए, पहले भी था, इस बार नया गठन किए हम लोग कमेटी का, और जन कल्याण संघर्ष समिति के नाम पे बैनर तले हम लोग सब एकजुट हुए और पूरा बस्ती मिल के हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ अलग हट के करें। बस्ती में जो भी नशा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खेल कूद जैसे होता है, जो भी महिलाओं को सुविधा मिलती थी और कंपनी के द्वारा जो भी हम लोग को योगदान मिलता था सब बंद कर दिया गया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग एकजुट होकर कंपनी से हम लोग डिमांड करें और मांग रखें अपना कि जो सुविधा पहले नहीं मिलता था उसको दिया जाए और सुचारू रूप से किया जाए। आज बाबुनहातू इस सरना मध्य विद्यालय के प्रांगण में हम लोग पूरे बस्ती के सभी एरिया, हमारे बस्ती में कम से कम 20,000 संख्या है, 3,000 घर है, तो सभी एरिया से बहुत लोग आए थे, महिलाएं भी थी उसमें। हम लोगों ने सभी ने मिल करके आज एक बैठक कमेटी का गठन किए हैं और उसमें पद है, कुछ अध्यक्ष जी हमारे मच्छंदर निषाद भैया जी हैं, अनुभव जी संरक्षक रूप में, मैं खुद संरक्षक रूप में, महासचिव सुभाष परमानिक जी है उपलब्ध है, तो बहुत सारे महिलाएं और भी हैं। सब हम लोग ने आज प्रण किया है कि बगल में हमारे बस्ती में सबसे बड़े नशाखोरी जो यंग लड़के बैच के लड़के हैं वो लोग नशाखोरी में डूबते जा रहा है, उनका भविष्य खराब होता जा रहा है, बेरोजगार है, उसके चलते हम लोग कंपनी में सोचे हैं कि पहले तो उनको हम लोग ज्ञापन देंगे कि हम लोग बस्ती में से समस्या, अगर हमारा बात तो नहीं सुना अच्छा से तो हम लोग आगे भी उससे आंदोलन करने के, गेट जाम करने का भी हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। बिरसा सेवा दल स्वावलंबी सहकारिता समिति के द्वारा बिरसा मुंडा का 125वां शहादत दिवस बिरसा नगर साप्ताहिक बाजार में मनाया गया। हमारा बिरसा सेवा दल पंचायत समिति, हमारे जो सीनियर साथी लोग के मार्गदर्शन में आज हम लोग बिरसा शहीद दिवस का 125वां हम लोग आज शहीद दिवस मना रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं बिरसा सेवा दल पंचायत समिति को, हम धन्यवाद देते हैं बिरसा सेवा दल पंचायत समिति सह स्वावलंबी सहकारी समिति को, उनके अधिकारियों को, उनके सहयोगियों को। आज का ये जो कार्यक्रम है हम लोग का जो शुरू के साथी लोग हैं, पूर्व साथी लोग हैं, सीनियर साथी लोग हैं, उनके मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को हम लोग सभी को उपस्थिति में जो है हम लोग इसको करते हुए हैं। हमें गर्व है कि इस बिरसा नगर को बसाने में हमारे पुराने रैयत लोहार समाज के साथी उपस्थित हैं। हमें खुशी है कि हमारे हो समाज के युवा साथी हिरुली जी यहाँ उपस्थित है। हमें खुशी है कि सुनील दास जी जो इस बिरसा नगर के बारे में सोचते हैं यहाँ उपस्थित है। हमारे विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम को आयोजन करने में जो युवा साथी लोग अपने बीड़ा उठाया है, उनको हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आने वाला समय, आज ये कार्यक्रम छोटा सा रूप है, हम ये आशा करेंगे आने वाला समय जो युवा साथी लोग मिल के इस कार्यक्रम को बड़ा रूप में करेंगे, विशेषकर जयंती को। कितना शहादत दिवस मनाया जा रहा है? आज का ये 125वां शहादत दिवस को हम इसको आज पूरा कर रहे हैं। हम इसके साथ साथ ही हम चंद्रमोहन लोहार जो कि हमारे बिरसा नगर को बसाने में अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको भी हम नमन करते हैं। स्वर्गीय मोसेस गुड़िया को, एलन सेजन गुड़िया को, उनको हम नमन करते हैं। स्वर्गीय कुंजल लकड़ा को नमन करते हुए सभी साथियों को पुनः हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में जब कभी भी कार्यक्रम, आज हमको ये खुशी है हमारा बिरसा सेवा दल पंचायत समिति को, बिरसा सेवा दल पंचायत समिति सह स्वावलंबी सहकारी समिति को, उनके साथियों की, उन्होंने सभी को मिल के जो है इस कार्यक्रम को किया। अपना परिचय दीजिए। मैं बिरसा सेवा दल पंचायत समिति महासचिव जय सिंह मुंडा। जमशेदपुर के परसूर स्थित साई गुरुकुल द्वारा पूर्वी भारत की बहुचर्चित प्रतिभा प्रतियोगिता ताल के चौथे सीजन की औपचारिक घोषणा की गई।
यह प्रतियोगिता पूर्वी भारत के 5 प्रमुख शहरों जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद और कोलकाता में ऑडिशन के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस श्रृंखला का पहला ऑडिशन 15 जून को जमशेदपुर के बिष्टुपुर मिलानी क्लब में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। चयनित प्रतिभागियों को अंतिम चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 10 अगस्त को भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की खास बात यह है कि इस बार सेलिब्रिटी जज के तौर पर मशहूर कोरियोग्राफर आकांक्षा शर्मा मौजूद रहेंगी, जो बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी हैं। साथ ही सिंगिंग व मॉडलिंग के क्षेत्र से कोलकाता और जमशेदपुर के प्रसिद्ध गुरुओं व विशेषज्ञों की निर्णायक मंडली भी मंच की शोभा बढ़ाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साई गुरुकुल के संस्थापक अरूप मजुमदार, संगीत शिक्षिका सोमा मुखर्जी, मॉडल मीता घोष, प्रज्ञा परोमिता चक्रवर्ती और नृत्य शिक्षक प्रकाश निखिल समेत अन्य कलाकारों ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को मंच देना नहीं है, बल्कि प्रशिक्षकों की प्रतिभा और प्रशिक्षण क्षमता को भी उजागर करना है। साई गुरुकुल के अनुसार इस आयोजन से प्राप्त समस्त आय वृद्धाश्रम को समर्पित की जाएगी, जिससे समाज सेवा का भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जा सके। साई गुरुकुल इंस्टीट्यूट द्वारा ताल नामक एक कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसमें ईस्टर्न जोन का कंपटीशन ही है। ईस्टर्न जोन का जो भी जिला है सबको लेकर हम लोग एक कंपटीशन कर रहे हैं। ये सीजन 4 है। इसमें डांसिंग, मॉडलिंग एवं सिंगिंग का स्ट्रीम रहेगा। इसमें प्रतिभागियों को सब जगह से चयनित करके हम लोग जमशेदपुर में एक फिनाले करेंगे, जिसमें आकांक्षा शर्मा जो डांस सेलिब्रिटी है उनको एज ए सेलिब्रिटी जज बुलाएंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के एवं कोलकाता से गुरुज लोग रहेंगे इस कंपटीशन को जजमेंट करने के लिए। हमारे साथ मीता घोष जी, सोमा मुखर्जी जी जो सिंगिंग और मॉडलिंग में हैं, वो ऑडिशन में बैठेंगे। हमारी ये कार्यक्रम का उद्देश्य है ईस्टर्न जोन के सभी स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने के लिए, टैलेंट शोकेस करने के लिए एक मंच प्रदान करना। हमारा ईस्ट इंडिया टैलेंट ताल का 2024 4th सीजन है ये, जिसमें फैशन शो के साथ साथ डांस एंड सिंगिंग रहेगा। हमारा ऑडिशन है 15 जून को और इसका फिनाले होगा 9 अगस्त एंड 10 अगस्त को। तो हमारा फैशन शो का फिनाले होगा 10 तारीख को, और इसलिए कभी जो बच्चे चयन करेंगे तो उसको बता दिया जाएगा कौन कौन फिनाले में पहुंच गए हैं, और उसका ग्रूमिंग किसको मिलेगा, ग्रूमिंग कब होगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा। मिलोनी में होगा, मिलोनी में 15 जून को होगा, जो बिष्टुपुर में है। आदित्यपुर स्थित दिंदली बस्ती का प्रसिद्ध 2 दिवसीय दिंदली चड़क पूजा की शुरुआत सोमवार से हो गई है। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष लालटू महतो ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिंदली शिव पूजा कमेटी की ओर से स्थानीय शिव मंदिर प्रांगण में सोमवार व मंगलवार को 2 दिवसीय चड़क पूजा सह मेला का आयोजन किया गया है। मेले का मुख्य आकर्षण रोजनी फोड़ा व छऊ नृत्य होगा। पर्व के पहले दिन सोमवार की रात्रि 10 बजे भोले बाबा का कालिका घट के साथ जलाभिषेक होगा। रात्रि में ही सरायकेला शैली में तथा दूसरे दिन मंगलवार को सुबह 8 से 12 बजे तक रोजनी फोड़ा और उसी रात्रि में पुरुलिया शैली में छऊ नृत्य का आयोजन किया जाएगा। पूजा के दौरान बलि प्रथा का भी आयोजन किया जाता है। अध्यक्ष लालटू महतो बताते हैं कि पूजा सह मेला का इतिहास भी काफी पुराना है। साल के भांति इस साल भी और हमारे अभिभावक लोगों ने 1818 से ये पूजा को करते आया है और इस पूजा को हम लोग भी करते आ रहे हैं। और इस पूजा से हम लोग ये सीख मिलता है और ये देखने को मिलता है कि बहुतों लोग अपना कुछ न कुछ बाबा के पास मांग रखते हैं, बुनियाद करते हैं, जो यहाँ पूरा होता है। जो कुछ लोग बलि के रूप में, कुछ लोग हाथ में अपना छेदा करके रजनी में जाते हैं, कुछ लोग डंडी पढ़ते हैं। इस बाबा में हम लोग को हमको भी देखते आ रहे हैं कि 16 साल से हम अध्यक्ष हैं। 16 साल से हम देखते आ रहे हैं कि इस बाबा में इतना शक्ति है कि जो कुछ भी मांग होता है वो पूरा होता है। शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़ी माँ की आराधना आज से शुरू हो गई है। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ी माँ की आराधना करने से पूरे इलाके में महामारी नहीं फैलती। ऐसा माना जाता है कि माँ लोगों की रक्षा करती है।
मुख्य रूप से इस पूजा को प्रारंभ करने वाली अम्मा के सक्कू भाई और पंडित लक्ष्मी अम्मा द्वारा 1990 में पूजा ईस्ट प्लांट बस्ती प्रांगण में आरंभ किया गया था। आज तक यह पूजा इसी तरह चलती आ रही है। अब यह पूजा बड़े स्तर पर की जा रही है। आज माता को हल्दी लगाई गई श्रद्धालुओं के बीच, जिसमें सुहागनों के हाथों माता को हल्दी लगाई गई। नीम के पेड़ पर पूजा की गई। माता का आगमन 13 जून को होगा। 17 जून तक माता की पूजा चलेगी। 15 जून को माता का भंडारा किया जाएगा और कृष्ण मूर्ति का भजन संध्या झांकी का प्रोग्राम किया जा रहा है। 15 जून को दोपहर में गौतम जी की झांकी की जा रही है। 16 जून को माता की कुमकुम पूजा होगी। 17 तारीख दोपहर माता का महाकुंभ का भोग भी लगेगा। संध्या 7 बजे और झांकी के साथ और आतिशबाजी के साथ माता का विदाई समारोह निकाला जाएगा। आज की इस पूजा में कमेटी के सभी लोग उपस्थित थे। मुख्य रूप से समाज सेवी अजय सिन्हा, पूजा पंडित के कुमार राव, कमेटी के अध्यक्ष दुर्गा राव, महेश राव, राहुल सिंह, गोलू सिंह, शुभम मलिक आदि सभी लोग उपस्थित थे। आज यहाँ पे माँ का पूजा हो रहा है। यहाँ पे सब लोग इसलिए पूजा करते हैं कि अच्छा से सबको आशीर्वाद माँ का मिले। और ये पूजा हम लोग के लिए एक ऐसा है कि सब लोग ये पूजा में आके माँ को इतना अच्छा, हम लोग को तो ये पूजा का पहले पता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद और हम लोग इस पूजा के बारे में और अच्छा से जानकारी हुआ। और ये पूजा से हम लोग को पता माँ का महामारी कोई भी ग्राम में मतलब यहाँ पे सबको ठंडक पहुँचाती है। किसी को भी दिक्कतें आती है तो पूरा महामारी पूरा यहाँ का लोग के लिए माँ बहुत, यहाँ नहीं सबके लिए ठीक है। यहाँ जो पूजा होता है तो माँ पूरा ग्राम में अच्छा से लोगों के लिए रक्षा करती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।